नमस्कार। दूरदर्शन भोपाल के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रबोध कार्यक्रम में हम शासन की जो योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन करते हैं सवालों के साथ समाधान की दिशा में। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है जल जीवन मिशन और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में हर घर नल जल और ज़मीनी सच्चाई और चुनौतियां और साथ ही जन भागीदारी पर हम बात करेंगे। तो आज हमारे कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री पी नरहरि जी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे जल जीवन मिशन की सफलता के बारे में कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। तो नमस्कार नरहरि जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। जो जल जीवन मिशन जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका जो कार्य रहा है कि पूरे देश के ग्रामीण अंचलों में हर घर में नल जल को पहुंचाना, और ये काम तो प्रधानमंत्री जी के से शुरू हुआ था। और मध्य प्रदेश में अगर हम आज की बात करें तो हर घर जो नल पहुंचना है, साथ में शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, उसका जिम्मा आपके पास है। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, जल जीवन मिशन वर्ष 2019-20 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था और ये देश भर में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ा अति महत्वाकांक्षी योजना है। और हम सबको गर्व होना चाहिए इस बात का भी कि इस दुनिया में किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में इतना बड़ा योजना नहीं लाया गया जो पूरे भारतवर्ष में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने का इस जल जीवन मिशन का उद्देश्य रहा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नल जल योजना है। और मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में हमारे प्रदेश में लगभग 51,000 गांव हैं, या तो सिंगल विलेज स्कीम यानी कि एकल ग्राम योजनाओं के माध्यम से, या फिर समूह जल योजनाओं के माध्यम से, जिनको मल्टी विलेज स्कीम भी बोलते हैं, MVS भी बोलते हैं। इनके माध्यम से, इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है जी। और जिस तरीके से हर घर नल के माध्यम से जल तो पहुंच ही रहा है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि स्वच्छ जल, शुद्ध पेयजल पहुंचे। तो इसके लिए विभाग द्वारा किस तरीके से काम किया जा रहा है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि हर घर जल पहुंचाना मात्र उद्देश्य नहीं है, शुद्ध पीने युक्त, क्वालिटी युक्त पानी पहुंचाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस जल जीवन मिशन के माध्यम से केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश शासन ने संयुक्त रूप से इसकी जो अवधारणा किया गया है, इसका जो मूल उद्देश्यों को परिपूर्ण रूप से पूरे गांव में पहुंचाने का जो प्रयास किया गया, हमारे यहाँ किसी भी गांव में बैक्टीरिया के माध्यम से या फिर दूसरे अन्य जो केमिकल कंटामिनेशन कहते हैं, 2 तरह के कंटामिनेशन जो होता है, दोनों तरह के कंटामिनेशन ना हो, यह सुनिश्चित करना भी इस योजना का उद्देश्य है। और हम देखते हैं कि खास तौर पर जैसे अभी बारिश का सीजन है और ऐसे सीजन्स में, ऐसे मौसमों में जनरली ये देखने में आता है कि डायरियल केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। डायरियल केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हम शुद्ध पेयजल ग्रामीण जनों को उपलब्ध नहीं हो पाता हमारे। तो इस योजना के अंतर्गत हमने बैक्टीरियोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन, ये दोनों तरह के किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था इस योजना में किया गया है। जिस तरीके से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की जिम्मेदारी जैसे विभाग ने उठाई है, जो पंचायत है, पंचायत को ये जिम्मा दिया गया है कि वो जहां पहुंच रहा है पानी, उसकी जिम्मेदारी लेके ठीक ढंग से पहुंचे और जो उस पर खर्च हो रहा है उससे कुछ आमदनी भी हो, जिससे कि उसका मेंटेनेंस किया जाए। तो इसके लिए स्व सहायता समूह को भी आपने उसमें जोड़ने की कोशिश की है। तो किस तरीके से इस काम को किया जा रहा है और कैसे उनको जोड़ा गया है? देखिए, इस पूरी व्यवस्था में जो एकल ग्राम योजनाएं हैं, लगभग 28,000 एकल ग्राम योजनाएं, हम लोग कुछ 90% लगभग कंप्लीट हो चुका है और 10% मात्र बाकी है। जैसे ही एकल ग्राम योजनाएं कंप्लीट हो जाते हैं, हम उनको ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर करते हैं। ग्राम पंचायतों के द्वारा इन एकल ग्राम योजनाओं को सतत रूप से
संचालित करना, यह सुनिश्चित करना कि गांव-गांव, घर-घर पानी मिले। और इसके साथ ही जैसे आपने ये प्रश्न पूछा कि स्वसहायता समूहों के माध्यम से इनका देखरेख और संचालन की गतिविधियां किया जाए, ये बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में कई जिलों में स्वसहायता समूहों के माध्यम से ये प्रयोग हुआ है। और मध्य प्रदेश के स्वसहायता समूह काफी परिपक्व स्वसहायता समूह माने जाते हैं। इससे पहले भी जो प्रश्न पूछा था कि जो पानी मिल रहा है शुद्ध है कि नहीं, ये जो फील्ड टेस्ट होता है उसमें 7 तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। बहुत सिंपल टेस्ट वो उस किट के माध्यम से कि पर्याप्त, क्या उसमें फ्लोराइड है, क्या उसमें बैक्टीरिया इस तरह के कोई अशुद्ध चीजें तो नहीं है, क्या उसमें टर्बिडिटी पर्याप्त है कि नहीं, क्या उसमें हार्डनेस वाला पानी, इस तरह के अनेकों चीजें वेरीफाई करने के लिए हमने फील्ड टेस्ट किट दिया हुआ है। इन किट्स का प्रयोग भी किस तरह से करना है, किस तरह से घर घर शुद्ध पेयजल मिल रहा है, उसका टेस्टिंग करने का जिम्मेदारी भी महिलाओं को दिया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो महिलाओं को दिया है वो है, जब हम इतने बड़े तादाद में राशि खर्च करके हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये पानी फ्री में नहीं है, ये पानी एक जिम्मेदारी है हम सबकी। इसलिए उसका जो पेयजल उपलब्ध कराया जाए, उसका जो यूजर चार्जेस जिसको बोलते हैं, प्रति माह 60 रुपए से लेके 100 रुपए जो भी ग्राम पंचायत निर्धारित करता है, प्रति घर से 60 रुपए से लेकर 100 रुपए जो भी निर्धारण होता है, उसको वसूलने का काम भी स्वसहायता समूह को दिया हुआ है। और स्वसहायता समूह इस तरह के काम को बखूबी निभा रहे हैं। और महिलाओं का एक सबसे बात करने का, सबसे संवाद करने का, सबसे मतलब जो पेयजल मिल रहा है उसके बारे में चर्चा करने का उनके पास एक अच्छा तरीका होता है। उसके माध्यम से वो राशि भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें से 10% राशि स्वसहायता समूह को भी दिया जा रहा है उनको, कि वो लोग ये काम करें, उसका प्रोत्साहन राशि के रूप में। जैसे आप लोग एक इवैल्यूएशन करते हैं, तो ऐसा मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला या कौन सा ऐसा ग्राम है जिसको हम अनुकरणीय रूप से बता सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं कि ये जो ग्राम है, ये जो जिला है, यहाँ पे स्वसहायता समूह के द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है, या कोई ऐसा है जो आदर्श ग्राम है जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है और नल जल योजना बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुली काम कर रही है, तो ऐसा कोई नहीं? निश्चित ही देखिए ये इस पूरे योजना का उद्देश्य ही जो है समुदाय को पानी से जोड़ना है। ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में 90% एकल ग्राम योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और एकल और मल्टी विलेज स्कीम मिलाकर लगभग 70% हमारे घरों में पानी मिल रहा है। यानी कि 1 करोड़ 11 लाख घरों में पानी पहुंचाना है, उसमें से 78 लाख घरों में अभी पानी पहुंच रहा है। अगर हम देखेंगे, अभी आपने जो प्रश्न किया, जैसे बुरहानपुर जैसे जिले में स्वसहायता समूहों का बहुत अच्छा काम चल रहा है, उन्हीं के द्वारा जल कर संग्रहित करना, संचालन करने का काम सिंगल विलेज स्कीम्स में वो कर रहे हैं। एक जिला राजगढ़ है जिसका मैं उदाहरण निश्चित देना चाहूंगा कि अभी राजगढ़ के जिले में लगभग 25 से ज्यादा गांव में 24 घंटे पानी मिल रहा है। यानी कि जनरली हम देखते हैं कि गांव में सुबह 1 घंटे का या शाम को 1 घंटे का पानी देने का एक प्रयास होता है, लेकिन राजगढ़ के जिला प्रशासन ने, वहां के जनप्रतिनिधि मिलकर बहुत अच्छा एक प्रयास किया है कि नल खोलो पानी आएगा। आपने इतने सालों में क्या बदलाव देखा है यहाँ पर इस गांव में? यही बदलाव देखियो कि नल लग गया और पानी की सुविधा हो गई। पानी की क्या व्यवस्था हुआ करती थी? अब ये नल नहीं चले था जब तो पानी की यही व्यवस्था थी कि जो है कोसान से ला था, और अब इतनी सुविधा हो गई कि आराम से जो है घर बैठे मिल रही है सब। और क्या चाहिए अपन? नल वाली जो योजना है, इससे ये लड़ाई झगड़ों की समस्या तो दूर हुई है, एक सामुदायिकता का विकास भी हुआ साथ में। पहले पानी कुआं में से खींच के लाना पड़ता था, हैंडपंप में से लाना पड़ता था, पर अब नल घर पे आ रहे हैं। और एक कुआं था सर गांव में, बावड़ी, उसी में सारों की मोटर पड़ी रहती है, कोई तोड़ लेता है उसी में से, मतलब खेत के लिए पानी, उसी में से पीने के लिए पानी, तो वहां भी विवाद होते रहते थे। लेकिन अब इन सभी समस्याओं से मतलब मुक्ति मिल चुकी लगभग। राजगढ़ जिले में जो जहां हमने पहले देखा है कि पानी ही नहीं था, लेकिन अब जल जीवन मिशन की योजना से वहां पर 24 घंटे पानी मिल रहा है। साथ ही हमने स्वसहायता समूह की बात करी थी कि स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो बिल संग्राहक के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन अभी हम कवरेज के लिए गए थे, देवास जिले के एक गाँव में गए थे हम लोग,
तो वहाँ पर जो हंसा पटेल स्व सहायता समूह की जो महिला है, उन्होंने हमें बताया कि वो बहुत अच्छा काम करी, लेकिन हमें फिर भी दिक्कतें आती कि हम लोगों के पास जाते, कहते हम 60 रुपये नहीं देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे समय पे वो लोग मेंटेनेंस नहीं कर पाते, उनको भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती और पंचायत के पास भी पैसा नहीं आता। तो उस समय आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे और क्या उनको मोटिवेट करेंगे कि कैसे लोगों को भी जागरूक करें? देखिए, डेफिनेटली इस तरह की समस्याएं ग्रामों में आता है। ग्रामीण जनों को जनरली ऐसा लगता है कि ये जो पानी मिल रहा है ये शासन की तरफ से हमको फ्री में दिया जा रहा है। तो ये जो योजना है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। राज्य और केंद्र शासन मिलकर इसमें बहुत बड़ी राशि खर्च कर रहा है और हम सब की ये संयुक्त जिम्मेदारी है, समुदाय की, शासन की, कि ये जो योजना के माध्यम से ये जो पूरा सिस्टम पानी पिलाने का ये जो योजना मूर्त रूप ले रहा है ये कम से कम 25-30 साल तक चले। ये केवल एक दो साल के लिए नहीं बन रहा है, ये 25-30 साल के लिए ये योजना बन रही है। जब इतने लंबा समय के लिए योजना बन रही है तो इसका संचालन और संधारण एक बहुत बड़ी चुनौती है। संधारण खास तौर पर क्योंकि कहीं ना कहीं रिपेयर्स आ जाते हैं, मोटर जल जाता है, कुछ पाइपलाइन फूट जाता है या फिर कुछ और समस्याएं आती है, तो इसका संचालन और संधारण एक बहुत बड़ी चुनौती ग्राम पंचायत के लिए हो जाता है और साथ ही पीएचई विभाग के लिए हो जाता है। ऐसे में ये जो थोड़ा छोटा सा अमाउंट जो जलकर के रूप में लिया जाता है, ये संचालन और संधारण के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ग्रामीण जनों को और हमारे ही नागरिकों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग के द्वारा जिस तरह से इस योजना को लंबे समय तक चलाने के लिए और जिस तरह को इसका कामकाज का है, इसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये व्यवहार परिवर्तन का दौर है, ये व्यवहार परिवर्तन का दौर है और इस दौर में थोड़ी थोड़ी समस्या आएंगी, लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ग्राम पंचायतें, स्व सहायता समूह, पूरा समुदाय, हमारा विभाग और जिला प्रशासन मिलकर इस समस्याओं का समाधान निश्चित ही करेंगे और हम इसको आगे ले जाएंगे। सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम जल जीवन मिशन में और क्या क्या काम हुए उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर महुआ हाउस और आशीष शर्मा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा जो प्रोमाइसेस है महुआ हाउस है ना, वो जाना जाता है खासकर के बरसात के दिनों में यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा होता है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। तो ब्रेक के बाद फिर से हमारे प्रबोध कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम अब जानना चाहेंगे कि जल जीवन मिशन के साथ में और भी योजनाएं जुड़ी हुई है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनमन योजना की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जनमन और नल जल योजना दोनों में क्या फर्क हम? तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि ऐसे टोले मजरे टोले जो भी हैं जो मुख्य रूप से आदिवासियों का रहता है, उनको निश्चित रूप से उनको
इस जल जीवन मिशन से जोड़ना चाहिए। अनेकों योजना इसमें जुड़ी है, उसमें एक जल जीवन मिशन का भी जोड़ना था, परंतु शुरुआती दौर पे इसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए ये जनमन योजना लाई गई थी, जो आदिवासियों में ही अति और हाँ बैगा और सहरिया इस तरह की, तो उनके लिए ये योजना लाई गई थी। तो हमने पीएचई विभाग ने इसमें ऐसे बसावटों को आइडेंटिफाई किया और उनमें हमने 100% पेयजल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का हमारा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत जल्दी इन गांवों को हम पूर्ण रूप से पेयजल, शुद्ध पेयजल दिलाने का कार्यक्रम कंप्लीट करेंगे। और उसी तरीके से एक और योजना है धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये भी क्या जनजातियों के लिए ही? निश्चित है, ये भी इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर क्या किया कि पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए जो योजना लाई थी उसको सभी आदिवासियों के लिए पूरे प्रदेश के लिए एक्सटेंड कर दिया धरती आबा उत्कर्ष योजना के अंतर्गत। उसमें हमने फिर नए सिरे से सर्वे किया, तो ऐसे आदिवासी अंचल जो सभी तरह के आदिवासी उसमें आते हैं, पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए जनमन था, अब धरती आबा जो है चाहे वो गोंड है, भील है, बिलाला है और इस तरह के जितने भी अन्य आदिवासी है उन सबको सम्मिलित करते हुए धरती आबा उत्कर्ष योजना लाई गई। तो उसमें भी हमने सर्वे करके पूरा बसाहट आइडेंटिफाई किया और परिवार आइडेंटिफाई किया और उसमें भी हमारा काम बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। जी सर, तो जैसे जल जीवन मिशन इतनी महत्वाकांक्षी योजना ने व्यापक रूप से पूरे देश में और मध्य प्रदेश में क्रियान्वित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग को कई आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती है, इससे मतलब हम छिप नहीं सकते। तो जैसे हम देखते हैं कि कहीं हम लोग अभी कवरेज के लिए भी गए हैं तो वहाँ कहते हैं कि नहीं, हमने पूछा कि कैसे चल रही है जल जीवन मिशन, ये देखिए नहीं पाइपलाइन तो डल गई है लेकिन पानी कहाँ है, पानी नहीं शुरू हुआ। कहीं कहते हैं कि स्टैंडी लग गए लेकिन टोटी गायब है, कहीं गंदा पानी आ रहा है। तो मतलब इस तरीके की जब आलोचनाएं झेलनी होती तो विभाग की क्या प्रतिक्रिया रहती, कैसे आप इसको? निश्चित ही देखिए ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी हमने कई सारे प्लान्स बनाए हैं। पहली चीज़ मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी योजना कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया कि एकल ग्राम योजना हमारे लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें अभी हमारा लगभग 7 लाख और घरों में एकल ग्राम योजनाओं में के अंतर्गत पानी पहुंचाना है। इसके अलावा जो हमारे मल्टी विलेज स्कीम है उसमें हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि मार्च 2027 तक हम मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत हम ये काम कंप्लीट करेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को हमें पानी उपलब्ध कराना है, उसमें से अभी हम केवल 78 लाख घरों में ही पानी पहुंचाए के, यानी कि हम 70% हमने हमारे कवरेज कंप्लीट कर लिया। अभी 30% कवरेज होना शेष है, जो आने वाले समय में हम धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट कराएंगे। और रही बात जहां जहां पे समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा कि हम एकल ग्राम योजनाओं को कंप्लीट करते हैं और फिर हम ग्राम पंचायत को हैंडओवर करते हैं। अब ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने के बाद ग्राम पंचायतों में कुछ कुछ समस्याएं रहती हैं। ग्राम पंचायतों के द्वारा रुचि नहीं लिया जाना, ग्राम पंचायतों के द्वारा वो जो कर संग्रहित करना है करके उस जो थोड़ा बहुत जो समस्या आते हैं उसका संधारण करने की जो समस्याएं रहती है उसको करने में कहीं कहीं कठिनाइयां जरूर आ रही है, जिसके वजह से जैसे टोटी किसी ने निकाल लिया, उसको नए सिरे से लगाना है, उसके लिए जो ग्राम पंचायत को जो सामग्री की आवश्यकता है उसको जो खरीदने की आवश्यकता है, इसमें समस्याएं आ रही है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग बहुत गंभीर विचार विमर्श किया। उन्होंने भी एक आइडिया दिया कि हमको संचालन और संधारण की एक पुख्ता नीति बनाना चाहिए। बहुत जल्दी हम उसको कैबिनेट में ले जाके उसका अनुमोदन करा के हम उसको लागू करने वाले, मैं समझता हूं कि ये आने वाले 1-2 महीने में इसको जब कंप्लीट इसका क्रियान्वयन करना प्रारंभ कर देंगे तो ये समस्याएं भी जो है नगण्य हो जाएंगे। उसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि जैसे कि एकल ग्राम योजना में ही अगर हम बात करें तो वहाँ पर ट्यूबवेल के थ्रू पानी दिया जा रहा है, ओवर टैंक में जा रहा है। लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें या आगे कुछ सालों के बाद में जब वाटर टेबल अगर कम हो जाएगा तो फिर इस योजना को कैसे? निश्चित ही बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो ट्यूबवेल का जो उपयोग जो है केवल पेयजल के लिए नहीं हो रहा है, ट्यूबवेल का उपयोग जो है बड़े पैमाने पे कृषि कार्य के लिए और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है।
ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारा भूजल बहुत फास्ट गति से जो है वो नीचे चला जा रहा है, उसका लेवल जो है बहुत नीचे जा रहा है। तो इसके लिए जो है ग्रामीण विकास विभाग और पीएचई विभाग संयुक्त रूप से मिलकर काफी काम कर रहा है कि कैसे हमारा भूजल वाटर टेबल जो है फिर से ऊपर आए। ये निश्चित है कि आपने जो प्रश्न उठाया कि गर्मी के दौरान भूजल स्तर गिर जाता है, फिर एकल ग्राम योजनाओं में उसी ट्यूबवेल के माध्यम से पानी दिया जाना है। देखिए, हमारा ये प्रयास है कि भूजल स्तर गिरना नहीं है और इसके लिए संयुक्त रूप से सबको प्रयास करना ही है। लेकिन हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम हमारे जितने एकल ग्राम योजनाएं हैं इनको कहीं ना कहीं से हम सरफेस वाटर भी उपलब्ध कराएं, यानी कि हम किसी न किसी रिजर्वायर से, किसी न किसी ऐसे समीपस्थ ऐसा सोर्स है जो स्थायी सोर्स है, उसके माध्यम से कैसे पानी हम दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों का बड़े बड़े पैमाने पे इस पे रिसर्च और काम चल रहा है। और मैं मानता हूं कि इसको आने वाले 5 साल में निश्चित ही जो है हम कहीं ना कहीं जो जहां खास तौर पर हमने मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया है जहां पे एकल ग्राम योजनाएं सबसे ज्यादा है और जहां पे भूजल स्तर भी सबसे नीचे जा रहा है, तो ऐसे जगहों पे हम प्रयास करके हम सरफेस वाटर के माध्यम से, सतही स्रोतों के माध्यम से हम पानी देने का प्रयास करें। इस पे भी पूरा काम चल रहा है। इसी से जुड़ा हुआ मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी। हम भोपाल के आसपास के जो गांव है, अपने भोपाल के आउटस्कर्ट में पडरिया नाम से गांव है, कि ऐसी जगहों पर पाइपलाइन तो बिछ गई है और पास में रिजर्वायर भी है, वहां से भी पानी लाया जा सकता है, लेकिन पास में अगर खंती बनी हुई है और उसका पानी अगर उसमें मिल रहा है, तो ऐसे समय पर कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे लोगों को पानी पहुंचाया जाए? नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक विशेष समस्या है। इसका समाधान जिला प्रशासन को पहले इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह से ये समस्या उत्पन्न हुआ है और फिर वहाँ का पानी पेयजल के लिए कैसे उपयोग में लाया जा रहा है। हमने अभी जो आपको बताया है कि हमारे पास ट्यूबवेल के माध्यम से पानी दिया जाता है, ये सबसे अच्छा क्वालिटी युक्त पानी होता है। इसको ना तो किसी फिल्टर की ज़रूरत होती है, ना कोई क्लोरिनेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा, जो हम सरफेस वाटर, सतही जल स्रोत जो होते हैं, जैसे मैंने कहा रिजर्वायर कोई बड़ा स्रोत होता है जहाँ से पानी हम ट्रीटमेंट करने के बाद देते हैं, वही पानी शुद्ध होता है। तो यही पानी किसी भी गांव में पेयजल के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। अगर इससे भिन्न कोई भी ऐसा पेयजल स्रोत है जो उपयोग किया जा रहा है, इस पे निश्चित ही जिला प्रशासन को देखना चाहिए और हम भी इसको संज्ञान में लेने का प्रयास करेंगे कि इसका उपयोग ना हो। दर्शकों के लिए आपसे संदेश लेना चाहेंगे कि जल जीवन मिशन के तहत आप लोगों को क्या संदेश देंगे और किस तरीके से वो पानी के मूल को पहुंचाने की, पानी मूल्यवान है और हमें उसे बचा के रखना है, हमें अभी नहीं, हमें सालों तक उसे चलाना है। जल जीवन मिशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब पूरा समुदाय, हमारे ग्रामीण जन इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रोज उनके द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके गांव में किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस पाइपलाइन को तोड़े नहीं। ये जो पेयजल व्यवस्था के लिए जो हमने पूरी तरह का ये जो तंत्र बनाया है, कम से कम जिन एकल ग्राम योजनाओं में हमने ट्यूबवेल वगैरह किया है उसके आसपास ट्यूबवेल ना बने, ताकि इस सोर्स पे उसका प्रभाव पड़े। और मुख्य रूप से जो है हमको भूजल को बनाए रखने के लिए, जो भूजल का जो वाटर टेबल है गिरे नहीं और पेयजल का अपव्यय ना हो, यह सुनिश्चित करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए ग्रामीण जन, हमारा समुदाय, हमारे जो जिला प्रशासन, हमारे जो विभाग हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास हो या पीएचई विभाग हो, हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि पेयजल मूल्यवान है और इसको सहेजना, बहुत ही केयरफुली हम इस पानी का उपयोग करना, ताकि ये योजना बनी रहे और 25-30 साल तक अनवरत चले। इसमें हम सबकी जिम्मेदारी और सहभागिता बहुत आवश्यक है। नरहरि सर, आपने जल जीवन मिशन के तहत जो भी हमने आपसे प्रश्न पूछे उनका आपने बहुत सटीक और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि किस तरीके से जल जीवन मिशन को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें सामूहिक रूप से काम करना होगा। शासन और समुदाय और नागरिक सभी मिलकर अगर काम करेंगे तो जल जीवन मिशन जरूर सफल होगा और हर घर
जो नल है नल भी पहुंचेगा और शुद्ध पेयजल भी पहुंचेगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।